पहली बार यूट्यूब वीडियो बना रही हूँ और मुझे समझ में नहीं रहा कि मुझे देखना कहाँ है। मुझे मतलब स्ट्रेट देखना है या मुझे ऐसे देखना है जहाँ पे कैमरा, आई डोंट नो, आई जस्ट फिगर इट आउट। सो आई थिंक आई शुडंट लुक लाइक दिस, आई शुड लुक ओके। लिविंग अलोन इन बैंगलोर फील्स फ्रीडम। लोगों को लगता है कि यार मज़े है, फ्रीडम है, बट जब आता ना खाना बनाना है, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर हाउस, यू हैव टू क्लीन। अभी मैंने सुबह उठ के पहले तो झाड़ू पोछा मारा है, बेड क्लीन किया है, रूम क्लीन किया है, अब खाना भी बनाना है। आई हेट कुकिंग, आई हेट कुकिंग। पर कहते हैं ना कि जो चीज़ आप पूरे दिल से नफरत करो ना, तो पूरी कायनात आपके पीछे पड़ जाएंगी कि वही चीज़ आपके जीवन में आए। Again, I'm back to cooking. I had a cook pehle. I used to stay in a 3 BHK in sharing. I have recently shifted to 1 BHK, living alone on my own, and it's good. It's a good feeling, but then it's a lot of work. It's a lot of responsibility. अभी मैं खाना खुद बनाती हूँ, सब कुछ खुद करती हूँ। माई वीकेंड लुक लाइक सुबह सुबह उठ के मैं झाड़ू पोछा कर रही हूँ, सब कुछ क्लीनिंग कर रही हूँ, अब खाना भी मुझे खुद ही बनाना है। सो नाउ आई एम जस्ट फिगरिंग आउट कि ये कब तक कर पाऊँगी मैं ये सारी चीज़ें खुद से, इतना सारा डेली बेसिस पे। या फिर अगर डेली खाना तो डेली बेसिस पे ही है मेरा, चलो क्लीनिंग में डेली बेसिस पे ना भी करूँ, वीक में करूँ, वीकेंड पे करूँ, बट खाना तो मुझे रोज़ ही बनाना पड़ रहा है। अब मुझे क्या करना था? ओके, आई डो नॉट हैव अ मिक्सर। मतलब फ़िलहाल मैं ऐसी चीज़ें खरीद रही हूँ जिस दिन मुझे जो चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, मुझे लगता है यार ये तो मेरे पास होना चाहिए, ज़रूरत के हिसाब से फिर मैं जाती हूँ और चीज़ें खरीदती हूँ। अभी फ़िलहाल मेरे पास तो ये इलेक्ट्रिक चार्जिंग वाला मिक्सर है। इसमें सिर्फ स्मूदी वूदी ही सही से बनता है, बाकी का तो इतना कुछ आई डोंट नो। अभी मैं ये भी थोड़ा सॉफ्ट ही है, तो आई होप कि ये अच्छे से बन पाए। मैं बना रही हूँ सोयाबीन बेसन का चीला। ओह, आई डो नॉट हैव अ नॉन स्टिक पैन, सो आई थिंक आई एम गोना स्ट्रगल विद दैट। मैंने प्रेस्टीज का नॉन स्टिक पैन मंगाया था, बट उसका जो सरफेस था वो थोड़ा ऐसा था, एंड सब कुछ एवरीथिंग वाज गोइंग इन द कॉर्नर्स। आई वांट थिंग्स इन द मिडल। तो अभी मुझे फिर से दूसरा देखना पड़ेगा। फिलहाल आई हैव दिस स्टील का पैन एंड इट्स नॉट नॉन स्टिक। क्या मैं कैमरा के ऊपर चली जा रही हूँ? एक तो पहली बार मैं ये ऐसे आड़े में, लाइक आई एम मेकिंग अ यूट्यूब वीडियो, सो लेट्स सी ये कैसा होता है। या फिर मैं अगर इसको थोड़ा ऊपर करती हूँ तो ठीक है, बट देन आई थिंक यू गाइज वोंट बी एबल टू सी व्हाट्स हैपनिंग डाउन, बट इट्स ओके, यू डोंट नीड टू नो व्हाट्स हैपनिंग डाउन। कूल। मैं बता रही हूँ ना, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं तो मेरी बातें सुन लो। इसमें साला ये भी दिक्कत है, इसको बार बार चार्जिंग करनी पड़ती है, और वरना ये डेड हो जाता है बीच में। जब मैं इसमें चीज़ें डालती हूँ तब ये डेड हो जाता है। अटक गया इसकी ब्लेड्स, अटक गई इसकी ब्लेड्स, फिर अटक गई ब्लेड्स। सो येस, आई विल नीड टू बाय प्रॉपर ब्लेंडर मिक्सर, कुछ तो मुझे लेना पड़ेगा, क्योंकि ये तो भाई बस खाली स्मूदी वूदी बनाने के लिए मैंने पता नहीं क्यों ही लिया था। मेरी फ्रेंड ने सजेस्ट किया था। इट्स पोर्टेबल कहाँ लेके जा रही हूँ मैं इसको? मेरे को रास्ते में कैब में ट्रिप पे स्मूदी थोड़ी ना बनानी है। अभी मेरा किचन सेट हुआ भी नहीं है, इट्स बीन जस्ट ऊपर का ढक्कन खोलना था, नीचे का खुल गया। अभी मेरा किचन सही से सेट हुआ नहीं, मतलब कुछ भी चीज़ें ढंग से सेट हुई नहीं है। आई एम जस्ट सेटिंग अप माई प्लेस। तो एंड आई डोंट अंडरस्टैंड कि देखो मेरे पास यही एक स्लैब है, ठीक है, इतना ही है मेरे पास। मुझे लगता है मुझे बहुत बड़ा किचन की चाहिए, मतलब मुझे इधर भी स्पेस चाहिए, इधर भी एक टेबल होना चाहिए, इधर भी एक टेबल होना चाहिए, इधर भी सब कुछ होना चाहिए। नाउ आई हैव यूज्ड दिस वन प्लेस विद वन बर्तन, एंड अब मुझे नहीं समझ रहा कि ये मैं अब किस में निकालूं।
और मैं ज़्यादा बर्तन ले नहीं रही हूँ, मतलब मैं उतनी ही चीज़ें ला रही हूँ जितनी ज़रूरी है, जितनी कि मुझे डेली चीज़ें बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए मुझे लगती है। तो मुझे लग रहा है मुझे बहुत सारी चीज़ें लग रही है। एक एक आइटम बनाने के लिए मैं सारे ही बर्तन यूज़ कर लेती हूँ, मुझे ऐसा लगता है। ये थोड़ा हो गया है, इसमें थोड़ा और होने का है। I'm making this video for YouTube। मतलब मेरे को अच्छा लगता है कि मैं बातें करूँ और चीज़ें करूँ। एंड इंस्टाग्राम पे I don't know, I don't want to put this type of content on Instagram। तो अभी क्योंकि मेरे इंस्टाग्राम पे 32K फॉलोअर्स हो गया है, सो आई एम ट्राइंग टू मेंटेन थोड़ा नीश तो नहीं, क्योंकि नीश तो मेरी लाइफस्टाइल में ही आती है, बट वहाँ मैं ज़्यादातर ट्रैवल, रैंट वीडियोज़, एडवेंचर वीडियोज़ ये सब बनाती हूँ, तो आई वॉन्ट टू कीप इट दैट। बट कभी कभी मुझे लगता है कि यार मुझे इतनी सारी बातें करनी है, इतनी सारी चीज़ें बोलनी है, आई डोंट वॉन्ट टू कट शॉर्ट दैट 15 मिनट आधे घंटे का वीडियो इनटू अ 30 सेकेंड 1 मिनट रील 2 मिनट रील। तो फिर आई फील कि ठीक है यार, लेट मी लेवरेज यूट्यूब। मुझे लगता है मैंने बहुत ही ज़्यादा सोयाबीन यूज़ कर लिया। उन्होंने 40 ग्राम बोला था यूट्यूब वीडियो में, बट आई फील दिस इज़ टू मच। लेट्स सी, अगर ये बच जाता है तो रात को भी यही खाएंगे फिर। और ना मुझे लगता है जैसे मैं हूँ, जैसे मैं दिख रही हूँ, जैसे अभी मैं आई, उठी, अपने किचन में आई और मैं अपना काम कर रही हूँ, मैं वैसे ही वीडियो बनाना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मैं मेहनत करूँ, मैं तैयार हूँ, जैसे उन्होंने बालों पे ऑयल लगा रखा है, तो मैं वैसे ही करना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि अब मैं जाऊँ, बाल धो, लहराते अपने बाल लाऊँ, तैयार हूँ। अब मैंने मुंह पे भी कुछ नहीं लगाया, मैंने सिर्फ धोया था मुंह पानी से। तो मैं ऐसे ही करना चाहती हूँ यार। मेरे को मतलब इट्स नॉट कि आई वॉन्ट टू शो कि हाउ आई एम लेजी, आई गेस। मेरे को ताम झाम करने का मन नहीं है। और तो मुझे ताम झाम करने का मन नहीं है और मैं ऐसे ही रॉ वीडियोस बनाना चाहती हूँ। और मैं फनी भी नहीं होना चाहती हूँ, मतलब लाइक ऑन इंस्टाग्राम आई रैंट, आई यूज़ गुड लाइन्स एंड ऑल। मेरे को यहाँ यूट्यूब पे मतलब ऐसे कुछ वीडियोस बनाने का मन है जिसमें बस मैं चीज़ें कर रही हूँ। इट कुड बी लाइक पर्सनल व्लॉग्स, maybe I'm just cleaning my house, the things I do in day-to-day life from which I might also feel frustrated। तो बस वो करना है और ऐसे ही बकबक करना है। मतलब मैं क्या ही बोल रही हूँ, कुछ भी बोल रही हूँ, बट मेरे को सोचना भी नहीं, मैंने बस बोलना है यार, अच्छा लगता है मेरे को बोलना। सो अब ये हो तो गया है इसमें सही से, बट ओ भाई ढेर सारा हो गया है, इतना तो मैं खा ही नहीं पाऊँगी और मुझे वेस्ट भी नहीं करना है। उफ, टू मच। मुझे लगा मुझे ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत है, मैंने ऐसे अच्छे से डालना चाहिए इसको, बट आई रियलाइज़ कि ये ज़्यादा ही हो गया है। मेरे पास मेजरमेंट नहीं है यार, कैसे समझता है यार 40 ग्राम कितना होगा, कैसे ही समझेगा मतलब। हाँ, बट हाँ, it's been 2 weeks now that I am staying alone in a 1 BHK and now I feel कि it's good actually। अच्छा लगता है मुझे। डर इस बात का है अब कि इतना अच्छा लगने लग जाएगा तो फिर किसी और के साथ कैसे रहूँगी, बट ठीक है। हम गाँव भरे का मैस भी होगा। कभी कभी मुझे लगता है कि मुझे क्यों ही कोई मेड रखना है, मैं अकेली तो हूँ यार, मतलब ठीक है, इतना क्या ही
खराब हो रहा है. बट देन बाय द एंड ऑफ अ वीक आई रियलाइज कि ओ आई एम अलोन इनफ टू मेक मेस. मेरा किचन में ही ज़्यादा किचन में ही ज़्यादा मेस होता है. अब मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए बेसन. विल सर्च फॉर बेसन. देखो बेसन भी मैंने ऐसे रखा है. मेरे को अभी कुछ मैंने डब्बे लाए हैं और अभी और कुछ डब्बे कम पड़ रहे, तो आई हैव टू बाय फ्यू मोर सेट्स ऑफ डब्बे सो दैट ये सब मैं डब्बों में निकाल के रख पाऊँ. और ये मम्मी ने दिया था, घर का बेसन है ये, लाइक चक्की से पीस के लाया था. बैंगलोर में तो कौन ही चक्की पे पीसने जा रहा है चीज़ें. हाँ, बट द प्लेस वेयर आई स्टे आई फाउंड एवरीथिंग. ये थोड़ा लोकल मिक्स अच्छा भी एरिया है, लोकल थोड़ा मिक्स भी एरिया है ये. तो यहाँ पे आई थिंक यू हैव एवरीथिंग. लाइक अब मैं फ़िलहाल क्या करूँ? लाइक इट लुक्स लाइक इट्स टू मच ऑफ सोयाबीन. अगर मैं पूरा यूज़ करूँगी तो मेरी तो लंका लग जाएगी. मैंने ये जो बर्तन अभी यूज़ किया था सोयाबीन भिगोने के लिए, अब वो यूज़ कर लेती हूँ वापस से. अदरवाइज़ मैं 100 बर्तन एक्स्ट्रा निकाल लेती हूँ और फिर मुझे ही धोना पड़ता है. तो आई थिंक मैंने आधा तो इसको निकाल ही लेना चाहिए. एंड अब मैं जब इतनी बोल रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या मेरे फ़ोन में इतना स्टोरेज है जो मैं इतना बोल रही हूँ. कब ये मुझे कहेगा कि मेमोरी फुल. ओके, आई थिंक इतना सफिशिएंट होना चाहिए, है ना. इतने के साथ ही ट्राई करना चाहिए भाई. एंड आई रियलाइज़ कि आई नीड अ बोल. मतलब आई नीड टू बाय अ सेट ऑफ बोल, क्योंकि ये प्लेट में नहीं लेनी चाहिए यार. हर चीज़ें बोल में आनी चाहिए. बोल में मिक्स करने में सही होता है. सो नाउ आई हैव टू ऐड इन माई लिस्ट कि मुझे और किचन में क्या क्या चीज़ें खरीदनी हैं. ओके, नाउ आई हैव बेसन विथ मी. यार ये इतना ठीक हो जाएगा यार. ये तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने ज़्यादा तो नहीं ले लिया. पता चला कल भी यही खा रही हूँ मैं. लग तो रहा है मेरे को कि ये वाला जो सोयाबीन बचा है इसका बनेगा सलाद. और ये सैलड पता नहीं कब बनेगा. ठीक है, अब हम इसमें डालते हैं थोड़ा सा बेसन. बेसन भिगो के डालना है या डायरेक्टली पाउडर में डालना था? ये तो मैंने पता ही नहीं किया. आई थिंक ऐसे डालना होता होगा ना. बेसन भिगो के क्या ही डालते हैं. ठीक है, बट बेसन ज़्यादा डालना होता ना कि 100 ग्राम बेसन में 40 ग्राम सोयाबीन बोला था. अब आई डू नॉट अंडरस्टैंड द ग्राम, बट देन द डिफरेंस इज ह्यूज. 60 एक्स्ट्रा इज द बेसन, बट हियर माई बेसन लुक्स लेस देन द सोयाबीन. हाँ. ऐसी चीज़ों के में वो चिड़चिड़ होती है. अब मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, लेकिन आई रियलाइज़ कि मुझे टमाटर और प्याज भी काटना था. चलो प्याज तो यहाँ पे अभी इफ़ यू लुक इनटू माय किचन तो देखो ये पूरा भर गया है भाई. अभी इट्स ऑल ऑक्यूपाइड. अब मैं कहाँ रखूँ अपनी बाकी की चीज़ें? आई डोंट नो. तो अब शायद थोड़ा सा और बेसन ले लेती हूँ. बट यार अब मुझे लग रहा है पता नहीं कितने इसमें तो 6-7 बन जाएंगे चीले यार. 6-7. मेरे को तो सिर्फ 2 चीले बनाने थे. लंबी सांस लेने का, लंबी सांस छोड़ने का. और अगर ज़्यादा बन जाए तो किसी और को खिला देने का. तो मेरे ऊपर वाले फ्लोर पे मेरा एक कलीग रहता है, तो अगर ज़्यादा बन गया तो मैं उसे लेके जाऊँगी. बट फिर ऐसे अच्छा थोड़ी ना लगता है यार कि मैंने उसके लिए नहीं बनाए थे, बट अब ज़्यादा हो गया तो मैं उसको दे रही हूँ. इट्स नॉट अ गुड थिंग, बट ठीक है. इट्स नॉट अ बैड थिंग एज वेल. पर ये अच्छे भी तो बनने चाहिए ना, तभी तो दे पाऊंगी. क्योंकि लोगों के बहुत खाने में नखरे होते भाई. मेरे तो कोई नखरे ही नहीं है खाने में. मैं तो कुछ भी खा लेती हूँ, कैसे भी खा लेती हूँ. अभी ना जाओ छोड़ कर. अभी क्या कह रही थी मैं? हाँ, अभी मुझे प्याज काटना है. हाँ. कुछ तो हो गया है मुझे बड़े होते होते ना कि मेरे को अचानक से रोना आ जाता है कि कि मेरे को ये करना पड़ रहा है. बट ठीक है. One thing I like is I'm recording this. I like to talk and I like to be on camera. I feel. अब मैंने हाथ क्यों खराब किया? मैं प्याज काट लेती फिर करती नहीं ये सब. और थोड़ा सा बेसन डाल देती यार. मेरे को समझ नहीं रहा है. मतलब it's looking so dry. मतलब of course it will look dry. Besan flour is dry.
एंड सोयाबीन हैव नो वाटर नाउ। ठीक है, अगर खराबी बनती तो क्या ही फर्क पड़ता है, पेट में प्रोटीन तो जा ही रहा है, बस कच्चा ना जाए, दैट्स व्हाट मैटर्स। तो अभी हम या फिर मैं ऐसे अपनी सीरीज बना सकती हूँ क्या यूट्यूब पे, वेलकम टू कॉकटेल्स किचन, कॉकटेल इज माय नेम ऑन इंस्टाग्राम। तो चलो कदे कलाजा, चलो कदे कलाजा, एक बार आजा आजा आजा। अरे यार मेरे को लगता है ना सबने ना 3-4 साइड से कैमरा लगाने चाहिए ताकि मेरे मूव्स भी तो कैप्चर हो गए। जैसे खाना वाना बना तो मेरे को नाचने का मन हो जाए, तो मेरे मूव्स अब कैप्चर नहीं हो रहे बिकॉज ऑफ दिस आड़ा एंगल ऑफ माय कैमरा, यूट्यूब स्टाइल। ठीक है, अब मैं बेसन पैक करके रख देती हूँ कि जितनी चीजें वापस रख दो उतना मेरा स्लैब खाली होगा एंड आई विल हैव सम स्पेस टू मूव अराउंड। ठीक है, तो अब मैंने क्या करना है, प्याज काटना है, प्याज काट। अरे यार अगर मैं ऐसे करते रहूंगी तो मेरे को तो पता नहीं घंटों लग जाएगी भाई चीजें करने के। और अब जो ये मैं बोल बोल के इतना जोर के बोल बोल के वीडियो बना रही हूँ, मेरे सामने वाली बिल्डिंग में बालकनी मुझे दिख रही है, अगर वो लोग आके मुझे सुन रहे होंगे तो हंस रहे होंगे मुझ पे। बट आई थिंक दीस डेज एवरीबडी मेक कंटेंट, तो अगर वो हंस रहे होंगे मुझ पे तो भी ठीक है, इफ दे आर गेटिंग एंटरटेन्ड वो भी ठीक है। अब हमें लाना है चाकू। पर मम्मी ने कहा था कि पहले थोड़ा पानी डाल लेने का और उसमें फिर उसमें प्याज टमाटर डाल के रखने का और फिर लेने का काटने को। सो आई जस्ट आई थिंक मैंने एक ही प्याज काटना चाहिए, एक बड़ा सा प्याज हम लेंगे, पहले इसको आधा हम काट ही लेते हैं तो दैट इज मच बेटर। तो मेरा घर ना ऐसा है कि आसपास बिल्डिंग्स है, सो अभी ये यूटिलिटी एरिया है इधर साइड एंड देन देयर इज दिस बिल्डिंग व्हिच इज नियर, आई थिंक उनका बेडरूम होगा। तो और ये सामने किसी और की बिल्डिंग है, इट्स नॉट वेरी फार। तो ये जो मैं बोल रही हूँ रिकॉर्ड कर रही हूँ और मैंने अपना दरवाजे खिड़कियाँ सब खोल रखी है फॉर वेंटिलेशन। सो ये सारा रामायण वो भी सुन रहे होगे आपके साथ। ओके, मुझे सिर्फ 2 हाफ में कट करना था इसे, और 2 हाफ में कट के थोड़ा पानी में डाल कर रख दो ताकि अगर ये तीखे तीखे लग रहे हो तो थोड़ा उसका पावर कम हो जाएगा। और फिर मुझे क्या लाना था, मुझे टमाटर लाना है गाइस, स्टे ट्यून। फ्रिज बहुत दूर है क्योंकि इन्होंने सोचा ही नहीं कि किचन में लोग फ्रिज रखेंगे, तो ना जगह तो मैं बना लेती लेकिन इन्होंने वो 16 एम्पियर वाला प्लग ही नहीं दिया है। तो अभी हमने टमाटर ला लिया है। Please don't judge me from my kitchen. I know it's not well organized, but it will happen one day soon. It's just 2 weeks that I am here now. अब मैं डस्टबिन में जा रही फेंकना। So I will set my house धीरे धीरे हौले हौले। मुझे लगता है मेरा खाना बनने से पहले मेरी फ़ोन की बैटरी डेड हो जाएगी, मेरा और क्या होगा वो स्टोरेज फुल हो जाएगा, और मैंने एक छोटा सा डिवाइस ऊपर लगा रखा है फॉर सम लाइट पर्पस, 6 वाट का लाइट है ये, वो भी डेड हो जाएगा, सब डेड हो जाएगा भाई, पर मेरा खाना नहीं बन पाएगा तब तक। तो अभी मैं काट लेती हूँ थोड़े टमाटर। क्या मैं सुंदर लग रही हूँ या नहीं लग रही हूँ, क्या मैं मोटी लग रही हूँ? मोटी तो मैं हो ही गई हूँ खुद का हाथ का खाना खाते खाते। सो इट्स बिन 2 वीक्स कि मैंने बिल्कुल भी भाई ये नया वाला चाकू लिया था मैंने उसको स्पेशली बोला था कि टमाटर नहीं कट रहे हैं मेरे, सिर्फ प्याज व्याज कट जाते, टमाटर नहीं। हाँ इससे भी नहीं कट रहा ढंग से, मुझे लगा था। ठीक है, मैं क्या कह रही थी, इट्स बिन 2 वीक्स कि मैंने बिल्कुल भी जोमेटो स्विगी नहीं किया है और मैं रोज़ खुद से ही बनाती हूँ। इवन दो चलो मैं ओट्स ही बना लूँ तो ओट्स ही खा लेती हूँ, लेकिन मैं बाहर से ऑर्डर नहीं कर रही हूँ, मुझे बहुत आलस आ गया, तो फिर मैं ऐसे ही कुछ स्नैक्स ही बना के खा लेती हूँ, नहीं बना रही हूँ प्रॉपर डिनर वगैरह, बट एटलीस्ट मैं बाहर से ऑर्डर नहीं कर रही हूँ, जो भी खा रही हूँ वो हेल्दी खा रही हूँ। सो आई थिंक तो अभी ना ये हो गया ना कि पहले तो चलो मैं 3 BHK में रह रही थी, तो 2 और लड़कियों के साथ रहती थी, तो हमारी कुक भी थी, तो फिर वो हो जाता था कि यार सोचना पड़ता था ना सामने वाले के भी हिसाब से आपको खाना खाना है, वो उसको क्या खाना है, मेरी रूममेट फ्लैटमेट को क्या खाना है, तो वो सब चलता था अभी। और फिर वो किचन डिडंट बिलोंग टू जस्ट मी बट टू अदर्स एज वेल, तो पता नहीं क्यों ऐसा वो एक अपना वाला फीलिंग नहीं आता था, और मुझे लगता था कि मतलब पता नहीं, मेरे को तो वैसे ही आलस आता है खाना बनाने में, बट जब से आई हैव शिफ्टेड हियर आई फील दिस इज़ माई ओन स्पेस, मैं अपना टाइम ले सकती हूँ, मैं स्लो खाना पका सकती हूँ, या मुझे जो भी बकचोदी करनी है मैं कर सकती हूँ, इट फील्स गुड। तो मैं फिर किचन में आने तक का आलस करती हूँ, बट एक बार फिर मैं किचन में आ जाती हूँ तो फिर मैं आराम से अपना करती रहती हूँ, कुछ ना कुछ बनाती हूँ। मुझे अच्छा लगता है जब मैं ऐसे खुद के लिए बना के अच्छे से बैठ के
खुद के हाथ का मैं खा लेती हूँ। तो अभी मुझे कुक रखनी थी, तो मतलब खुद ही कुक आई थी मेरे पास जो बाजू वाले घर पे काम करती है फ्लैट में। उन्होंने कहा कि अगर आपको कुक रखना है तो, एंड शी वाज रेडी टू कम एट माई टाइम एज वेल, कि जैसे मुझे सुबह के 5 बजे कुक चाहिए बिकॉज माई ऑफिस इज वेरी अर्ली, एंड शी वाज ओके एंड रेडी टू कम उस टाइम पे। पर पता नहीं क्यों आई वाज लाइक कि मुझे नहीं रखनी कुक, पर मुझे रखनी भी है। जैसे मेरे को किचन में आने का इतना आलस आता है और इतना रोना आता है, और अब इसमें जो वक्त जाएगा तो मुझे वो भी लगता है कि नहीं, आई नीड अ कुक बट देन आई डोंट नीड अ कुक। समझ रहे हो तुम, ऐसी चीज़ें करते रहते हो मैं जीवन में, तो क्योंकि मुझे अच्छा भी लग रहा है ना करने में, लेकिन मेरा वक्त जा रहा है और मुझे आलस भी बहुत आता है। ठीक है, अब मैं इसमें डाल देती हूँ सीधा टमाटर। उन लोगों ने भी सीधा ऐसे ही डाल दिया था टमाटर। पता नहीं यार, मेरे को तो बहुत ही डाउटफुल सी चीज़ें लग रही है, बट लेट्स सी क्या होता है। मैंने कोशिश तो की टमाटर को छोटा काटने की, बट मुझे लगता है मैंने और छोटा काटना चाहिए था, पर अब ठीक है, मैं हाथ से स्मैश करने की कोशिश करूँगी। यार ये जल्दी निकलता क्यों नहीं है कवर? मम्मी कहती है कि तू इसको काट के पानी में डाल दे, फटाफट तो कवर निकलता है। मेरा पता नहीं, मेरे को फिर भी हाथ से कवर निकालते रहना पड़ता है। ये प्याज का कवर, ओके। अब प्याज काटने में बड़ा बड़ा डर लगता है। एक बार मैं प्याज काट रही थी और बिकॉज इट्स सो कड़क, एकदम से मेरा चाकू ही इससे फिसल गया एंड मेरी उंगली कट गई थी। नॉट लाइक पूरी तरह ऑफ कोर्स, बट इट वाज वेरी डीप कट। और फिर मुझे रोना है, मुझे ये सब करना पड़ रहा है, मुझे प्याज काटना पड़ रहा है। कुकिंग पता नहीं, कभी कुकिंग में मुझे कभी इंटरेस्ट आया ही नहीं। मतलब एक बार का मैं बर्तन धो लूँ, बर्तन धोने में सही लगता है मुझे कि भाई बर्तन धो लेती हूँ मैं, लेकिन कुकिंग नहीं यार। पर 2019 आई स्टार्टेड एक्चुअली कुकिंग, एंड उसके पहले मैं कभी किचन में गई ही नहीं थी। 2019 में मैं फ्लैट में शिफ्ट हुई थी और सभी फ्लैटमेट्स का अलग अलग टाइमिंग था, तो कुक नहीं रखी थी किसी ने भी, सब अपना अपना देखते थे। एंड दैट मेड मी कुक एक्चुअली। मतलब पहली बार ही मैं किचन में गई एंड भाई मैंने पहली बार में गोल रोटी बनाई। तो देखो टैलेंटेड तो मैं बहुत हूँ। बस वो रोटी सॉफ्ट नहीं बनी थी, बट देन माई मॉम टोल्ड मी हाउ टू डू इट फ़ोन पे, एंड देन फिर मैंने यूट्यूब वीडियो वगैरह देखा। फिर आई फेल्ट यार ईजी तो है, मतलब खाना बनाना कि क्या हर चीज़ में एक ही तो प्रोसेस होता है कि तेल डालो, तेल गर्म हो गया, राई डालो, जीरा डालो, प्याज टमाटर डालो, सब्जी डाल दो, हो गया। तो बस इसी ईजी पीजी प्रोसेस को फॉलो करके मैंने हर चीज़ बना लेती थी। बट फिर कोविड आ गया। आई मेरे आँख ये वाला तीखा रह गया था क्या, आई गो। सो कोविड आ गया एंड देन कोविड में मैं घर चली गई बढ़िया। फिर मैंने बिल्कुल 4-5 साल कोई खाना ही नहीं बनाया, एंड देन आई स्विच माई जॉब एंड देन आई केम बैक अगेन टू बैंगलोर इन 2025, बैक टू हसल लाइफ, बैक टू खाना बनाना। तो अब मैं कुछ ऐसे स्टेज पे हूँ जिसमें मुझे अच्छा भी लगता है और मुझे अच्छा नहीं भी लगता है खाने बनाने वाला सीन। मतलब मुझे लगता है इसमें बहुत ही टाइम जाता है, एंड आई हैव लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई वांट टू डू इन माय लाइफ। आई हैव लॉट ऑफ हॉबीज, आई हैव लॉट ऑफ पैशन फॉर डिफरेंट थिंग्स। अभी देखो ये करने के बजाय मैं बाइक राइड पे भी तो जा सकती थी बढ़िया। अब मैंने वैसे मैंने एक नई चीज़ खरीदी है, बाइक राइड के टॉपिक निकला इसलिए कि आई गॉट हेलमेट पे लगाने वाला कुछ एक माउंट लाया मैंने। आई होप इट वर्क्स, एंड देन आई थिंक आई जस्ट पुट ऑन माई कैमरा फ़ोन ऑन इट एज ऑफ नाउ, जब तक मैं Insta360 ना ले पाऊँ। सो तो एंड आई रिकॉर्ड माई राइड, इट विल बी फन, क्योंकि मैंने अभी तो मैं काफ़ी 1 साल से राइड कर रही हूँ। आई हैव अपाचे RTR 360, पर मैंने कभी रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई, हमेशा अकेले जाती हूँ एंड कभी कुछ होता ही नहीं माउंट करने के लिए। सो आई एम फाइनली थिंकिंग ऑफ बाइंग Insta360, एंड अभी फ़िलहाल तो कैमरा से माउंट करके, फ़ोन से माउंट करके हेलमेट चिन का माउंट लाया मैंने। सो आई विल डू दैट। भाई साहब दिस इज़ टू मच, ये पूरा प्लेट भर हो गया भाई, इसमें पता नहीं कितने सारे। अब तो पानी भी डलेगा इसमें, सोच रहे हो तुम, अब इसमें जब पानी डलेगा तो फिर क्या होगा, ये तो और पूरे मोहल्ले को खिलाऊंगी क्या? कुत्तों को खिलाना पड़ेगा शायद, क्योंकि लोगों के तो नखरे होते हैं ना खाने में, कुत्ते बेचारे खा लेते हैं। ओके आई थिंक अब इसमें मैंने डालना चाहिए थोड़ा मसाले। ये रिकॉर्डिंग हुई है अभी 29 मिनट्स की। आई सी जब इसको मैं एडिट करूँगी तो क्या मुझे कट शॉट करना है, उसमें मुझे आलस आएगा कि भाई फिर से पहले तो तुम बनाओ 1 घंटे की वीडियो, उसमें फिर वो 1 घंटे की वीडियो फिर से आप देखो ताकि इसमें से आप चीज़ें कट कर सको और छोटा कर सको। इतना मेहनत कौन लगाए भाई, डाल दो ना, हटाओ। अगर कुछ बीच में फंबल किया भी है या कुछ ग्रामर मिस्टेक की है या कुछ प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक की है तो क्या ही फ़र्क पड़ता है। बाकी अगर कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल बातें नहीं की है तो कोई दिक्कत नहीं होता। नमक और थोड़ा सा नमक। आई जस्ट होप ये बहुत ज़्यादा नमक ना हुआ हो। अब हमने डालना है पानी। ओके
बहुत ही डाउट लग रहा है भाई, ये जो चीज़ मैंने कर दी ना हरकत। ऊपर से एक तो नॉन स्टिक पैन नहीं है, उसका भी मेरे को टेंशन आ रहा है कि अब ये चिपक गया ना, अगर मेरी मेहनत चिपक गई तो गया। अच्छा, आई गॉट, आई हैव टू गेट अ सर्विस ऑफ ड्रिंक पैन। अभी मेरे पास वो नहीं है, वो ठीक है। अब हम भिगो रहे हैं इसको और ये बढ़िया भीग रहा है, मज़ा आ रहा है भिगोने में, देखने में। भाई ये बहुत ज़्यादा बनने वाला है, क्या करूँ क्या ना करूँ, ये कैसे मुश्किल है, कोई तो बताए। आधा ही गाना आता है। आई थिंक इसको थिक ही रखना चाहिए मैंने, या मैंने इसको थोड़ा सा पतला करना चाहिए। पतला हुआ, थोड़ा सा पतला कर सकती हूँ शायद। मैं सोच रही थी सुबह सुबह जाके, मेरे आसपास बहुत सारे अप्लायंसेस के शॉप है, किचन अप्लायंसेस के, तो मैं देख के आऊँ क्या। बट फिर मेरे घर पे प्लम्बर आया था, उसने कहा कि मैडम मैं आधे घंटे में वापस आ रहा हूँ, शावर की चीज़ें चेंज करनी है, और वो आया ही नहीं। उसके चक्कर में मैं भी घर बैठी रह गई। आई थिंक इतना कंसिस्टेंसी ठीक होगा। अब जैसा भी होगा भाई, बस कच्चा ना रहे, क्योंकि कच्चा बेसन और कच्चा सोयाबीन से तो मेरा पेट हो जाएगा, लंका लग जाएगी, लंका मेरे पेट की। सो आई जस्ट होप तुम सब लोग अच्छे से मिलजुल के रहो और मिलजुल के पक जाना, ठीक है। या फिर मैं ये भी सोच रही थी कि मैं ना वो वाली कढ़ाई लोहे की, बट दिखती नहीं यार यहाँ पे। लोहे का कहाँ बेचा जाता है, लोग कहाँ बेचते हैं लोहे का, दुकान में तो दिखता ही नहीं लोहे का। और मेरे अपने शहर में तो जैसे मंगलवार बाजार, बुधवार बाजार, ये सारी चीज़ें होती थी। लाइक आई स्टे इन नागपुर, तो मंगलवार बुधवार आई थिंक वी मराठी में ही बोलते हैं ऐसा। सो जो मार्केट लगता था वीकडेज पे, तो वहाँ मिलता था। अब यहाँ तो पता नहीं कहाँ मिलता है बैंगलोर में चीज़ें। तो अब हम इसी पैन में थोड़ा रिस्क लेके बनाएंगे। आई थिंक मुझे थोड़ा ज़्यादा ऑयल डालना पड़ेगा ताकि ये सही से बने। अच्छा, एक और चीज़ है कि मेरे घर पे जो ऑयल लाते थे, पता नहीं कौन सा ऑयल लाते थे, बट मस्टर्ड ऑयल में तो हम खाना नहीं बनाते थे, ये मुझे पता है। बट यहाँ पे बैंगलोर में ना सब लोग मस्टर्ड ऑयल में खाना बनाते हैं। मैंने बहुत को देखा कि दे यूज़ मस्टर्ड ऑयल एंड देन दे सेड मस्टर्ड ऑयल ही यूज़ करना होता है। तो आई सेड ओके, मैं भी मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर लेती हूँ, बट मस्टर्ड ऑयल की स्मेल आती है। तो मैंने ना एक बार अपने दोस्तों के लिए, आई वाज इन बीर एंड आई मेड पोहे इन मस्टर्ड ऑयल एंड दे डिडंट ईट इट क्योंकि स्मेल आ रही थी। बस मैं नहीं खाया क्योंकि मेरा नखरा नहीं है भाई, क्या फालतू के नखरे भाई, खा लो, इतना कहाँ ही गंदा स्मेल आ रहा है। तो उन्होंने तो कहा, फिर उन्होंने मुझे बताया कि तुझे पता नहीं है कि कैसे बनाना होता है। मस्टर्ड ऑयल को पहले गर्म होने देना होता है, उसकी स्टीम निकलने देना होता है ताकि उसका वो गंदा टेस्ट निकल जाए। लोगों के तो नाटक नखरे है ना, ये करना होता है, वो करना होता है। उफ उफ, मैंने शायद ज़्यादा तेल डाल दिया। मेरे को सब्जी थोड़ी ना पकानी है, वापस डाल दूँ क्या? निकाल के रखना पड़ेगा मुझे इसको। 100 बर्तन निकालो, 100 बर्तन में फिर देखते हैं। या फिर मैं इसको पूरा पैन में ऐसे घुमा देती हूँ एंड गरम होने देती हूँ। एंड हैज़ माय दोस्त सेड कि इसको गरम होके इसकी स्टीम निकलने देनी होती है, तो विल वेट फॉर दैट कि अगर वो निकले। मेरा माइक चालू है ना? हाँ। और अब मुझे क्या लेना चाहिए, मेरे पास क्या होना चाहिए? हाँ, ये एक नई चीज़ मैंने खरीदी। आई थिंक इट विल बी यूज नाउ, बट इस पर तो स्टिकर लगा है। स्टिकर निकालने में टाइम जाएगा। अब हो गया होगा ना, तेल की सुगंध आ रही है मुझे, लोगों को बदबू आती है वैसे मस्टर्ड ऑयल की, बट ठीक है। मैंने कहाँ रखा वो जिससे आप बाहर रखते हैं। और जस्ट होप कि निकल जाए इसके सारे स्टिकर्स। नहीं निकल रहे गाइस, स्टिकर्स तो नहीं निकलेंगे। और मैंने ये कहाँ रखा? हाँ, तो अभी मैंने एक्चुअली मीशो से वो मंगाया है स्टैंड, बट अभी तक मैंने लगाया नहीं। देखो ला के रखा लेकिन लगाया नहीं, तो वो एक लगाने की ज़रूरत है मुझे, ताकि मैं ये सब लिक्विड और ये क्या कहते हैं इसे, स्क्रब, ये सब उस पर रख सकूँ। थोड़ा थोड़ा तो स्टिकर निकला है, बट पूरा पूरा नहीं निकला है, तो कोई बात नहीं है, जितना निकला उतने से काम चला लेंगे। अब हम तेल गरम होके ज़्यादा तो नहीं गरम हो गया? ठीक है, काफ़ी, जितना हो गया उतना हो गया। वैसे भी पूरा तो नहीं डालूंगी मैं उसे अंदर, सिर्फ आधे आधे से, कॉर्नर से ही यूज़ करूंगी मैं इसे। ओके, आई थिंक दिस इज़ टू मच तेल। तो अभी थोड़ा सा तेल हम कटोरी में निकाल कर रख लेंगे एंड
इस कम तेल के साथ बनाने की कोशिश करेंगे इस स्टील के पतीले में। और हाथ से डाल दूँ क्या? अब मैं हाथ से डाल देती हूँ और फिर इसको स्प्रेड कर दूँगी। बहुत ही रिस्की मामला लग रहा है, डालते ही मुझे बहुत रिस्की मामला लग रहा है ये। मुझे ऐसा मतलब उनका इतना बढ़िया सा मैंने यूट्यूब पे जो वीडियो देखा था, प्रॉपर ऐसा चीला चीला बना था यार उनका। मेरा तो पता नहीं बड़ा, मुझे ऐसा लग रहा है कि सब स्मैश हो गया। बट अभी मैंने थोड़ा ही डाला है क्योंकि एक बार ना 2019 में पकोड़े बनाए थे और उसमें ना इतना ज़्यादा बेसन हो गया था कि इतना देर हमने पकोड़े तलने के बाद भी पकोड़े अंदर से कच्चे थे। देन माई मॉम टोल्ड मी यू यूज्ड टू मच, यू मेड अ वेरी थिक पकोड़ा, टू मच बेसन इन दैट। तो मुझे लगता है कि इसलिए अब ना मैंने एकदम थोड़ा पतला पतला सा ही किया कि भाई तू पक, है ना, मैं तेरे को ज़्यादा चीज़ें नहीं डाल देती हूँ तेरे अंदर, वरना तू पक नहीं पाएगा। तो पको भाई, क्योंकि मैंने लाइफ में जब 2019 में कुकिंग को हाथ लगाया था तो मैंने एक बार सेवैया बनाए थे और वो सेवैया भी कच्चे थे। हाँ, बट अब मैं अच्छे सेवैया बना लेती हूँ। सो बेबी डॉल, क्या आप पक रहे हो? जितना छोटा मैंने डाला है उस पर से मुझे लग रहा है कि भाई इसमें तो 1 2 3 4 5 बन जाएंगे भाई। और अगर 5 बन गए तो यही रात का डिनर बनेगा अब। और इसमें प्याज टमाटर डाल के, दही वही डाल के इसका मैं बना लूँगी सैलड। बट ये कब खाऊंगी पता नहीं। एक तो ये साला इंडक्शन में ना समझता नहीं है कि कितना टेम्परेचर पे रखे कि सही से बने। अभी मैंने इसको कुकर वाले पे सेट रखा है और 800 कर रखा है। मैं सॉटे भी कर सकती थी, करी भी कर सकती थी, या डोसा चपाती। अरे हाँ, लेट मी ट्राई दिस डोसा चपाती थिंग। क्या ही फ़र्क पड़ता है यार, गर्म ही तो करना है। तो कुछ समझ में नहीं आता कितना पे रखना चाहिए, बट ठीक है। अब मैंने इसको डोसा चपाती पे रखा है एंड आई एम जस्ट होपिंग कि वो बन रहा हो और फिर मैं इसके इस्तेमाल से बिना टूटे तोड़े सही से निकालूंगी। और मैं किस में निकालूं भाई? 2 बन जाए ना, बस 2 बन जाए, ये एक ढंग से पक जाए और एक ढंग से पक जाए, बस मेरा लंच सॉर्टेड है फिर। एंड देन आई विल बी गुड टू क्लोज। बाकी बनेगा फिर रात में। तो कपड़े भी ख़राब हो रहे हैं मेरे। आई थिंक आई शुड ऑल्सो गेट दैट एप्रन किचन वाला। सो नाउ आई नीड टू गेट एप्रन किचन वाला एंड देन आई नीड अ सेट ऑफ बोल। I think these things I will need, and few boxes to keep बेसन और भी चीज़ें। सोयाबीन भी मैंने बांध के रखा है रबर से, मखाना भी बांध के रखा है। तो आई थिंक these things अभी जल तो नहीं रहा है अभी ये। I am not able to figure it out। अबे यार, जिस चीज़ का डर था आखिर वही हो गया है शायद, क्योंकि ये तो चिपक गया है गाइस। और फिर अगर ये चिपक गया है ना और मैं इसको निकालूंगी और ये नहीं निकला तो ये हो जाएगा पूरा स्मैश। ना नहीं निकल गया, मतलब जैसे भी निकला टूटी फूटी हालत में, बट निकल तो गया। एंड आई एम नॉट लाइकिंग दिस डोसा फ्राई। आई थिंक आई विल यूज सॉटे एंड आई विल सेट टू 200। आराम से 200 पे बने ये, क्योंकि थोड़ा सा तो जल कुकड़ा सा तो ये हो गया है। But I just hope it's not कच्चा। आप प्यार से अपना टाइम लीजिए और अपने वक्त के साथ आप पकिए। और इसी के साथ हम आज की शाम समाप्त करते हैं। मैंने ये भी भिगो के रखा है, चना और मूंग। आई थिंक इसको मैंने रूट्स आने के लिए रख देना चाहिए। सो आई हैव दिस बॉटल कांच की, इसमें लोग
दिस वॉज सजेस्टेड बाय वन ऑफ माई कलीग कि दिस इज़ सो गुड एंड इसमें आप बढ़िया डाल दो स्प्राउट्स और बढ़िया रूट्स वगैरह आ जाते हैं जल्दी ही. बट I felt कि the old tradition which I have seen in my house, which my mom used to do, कि put it in a cotton cloth, पूरा अच्छे से ड्राई करके कॉटन क्लोथ में बांध के रखो. उसमें बहुत, मुझे लगता है उसमें ज़्यादा जल्दी आते थे और अच्छे से आते थे और काफ़ी बड़े रूट्स आ जाते थे, जल्दी आते थे. और मुझे इसमें लगता है ना बहुत फालतू का तामझाम है और इसमें इतना जल्दी आता भी नहीं है. आई फील दिस. But people these days, you know, they find it so dirty, unhygienic to use a cloth and put sprouts in that and all. But I feel those old tradition were good. आज भी मेरे घर पे वैसे ही करते हैं. कोई बर्तन नहीं लिया है हम लोगों ने जिसमें स्प्राउट्स आने के लिए रखते हैं. हम आज भी कपड़े में ही बांध के रखते हैं घर पे. I just hope कि ये बन गया. एक तो यार आप इसको देख सकते कि नहीं देख सकते, लेकिन मैं शो यू. हाँ ये देखो, एक तो ये ऐसा है तो इसके ना इधर जाके ऐसे जाने में बड़ा दिक्कत होता है. सो आई थिंक यू नीड अ लिटिल फ्लैटर थिंग जब भी आपको ऐसा कुछ बनाना है, मतलब तवा वगैरह टाइप ही चीज़ मुझे लगेगी आई गेस. तो जिस चीज़ का डर था आखिर वही हो गया. एकदम चल्ली चल्ली ये लोग डिवाइड हो गए बाहर, पार्टीशन हो गया सबका. बट ठीक है, चीला ना सही, हम चिल्लर चिल्लर करके खा लेंगे इसको. नहीं ये इस साइड से ही रहना चाहिए. ये अभी भी येलो है. चूड़ा बना दूंगी. मेरे को लगता है इसको ना सब पूरा सा स्मैश करके चूड़ा बना के इसको चम्मच से खाना पड़ेगा मेरे को दही के साथ. 400 पे कर देती भाई, जल्दी हो ना. तो थोड़ा ब्राउनिश हो. ब्राउन रंग ने मुंड पट दे नितर टाउन दे मेरे टाउन दे एक्सक्यूज मी मिस. किस 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 तू भागेगी तू बच बच के, तनु रब ने हुस्न दिता रच रच के. ठीक है भाई, ये अब जैसे भी बन रहा है, जो भी बन रहा है हमारा है तो वही है ना. मतलब बच्चा कैसा भी हो लेकिन आपका है तो है भाई. टेढ़े है पर मेढ़े है, तो मेरा बनाया हुआ है तो बढ़िया ही है. भाई तुम कच्चे तो नहीं हो ना भाई, कच्चे बच्चे नहीं निकलना. मैं बता रही हूँ थोड़ा और टाइम ले लो, समय दे यार. अगर ये थोड़ा खाना थोड़ा ऐसा बोल पाता ना कि मैं तो अभी भी कच्चा हूँ, तो ये हम जैसे लोगों के लिए सही होता. क्योंकि हमें समझ में नहीं आता कि क्या कच्चा रह गया है. तो थोड़ा ये खुद से ही बता देता कि मैं कच्चा हूँ अभी भी, थोड़ा और पकाओ मुझे. चलो आप लोग ये सब मत देखो, आप लोग मुझे देखो. ये सब आपसे देखा नहीं जाएगा, आपको काफ़ी दर्द हो सकता है. अब मुझे तो लग रहा है मैंने तेल डाल देना चाहिए था, छौंक लगा देनी चाहिए थी और उसी में ये सारा डाल देना चाहिए था. ऐसा कुछ सब्जी जैसा ही चीज़ बना लेना चाहिए था मैंने. वुड हैव बीन मच बेटर आई गेस. छल्ली कर दे सीना तेरा, छल्ली कर दे सीना. हो गया भाई, छल्ली तो हो ही गया है ये. अब बस मैं चाहती हूँ कि तुम टूटो गिरो पड़ो, बस पक जाओ, कच्चे मत रहो. अब मैं कैसे समझूँ यार, इसकी चारों दिशाओं से ही पक गया है यार. सही में सो रिस्की मैन. टेस्ट इज़ गुड, बस तुम लोग ना थोड़ा पकने का कष्ट करना. चलो अब ना मैं तुम्हारी स्पीड ही बढ़ा देती हूँ. और तुमने जो ये छिल्ली अब तुम बनी गए हो तो यही सही है. मेरी लाइट की पावर भी आई गैस थोड़ी कम होते जा रही है अभी, पर ठीक है. ओ शिट, ये जब लाइट में देख रही थी तब मेरा इधर चल रहा था 800 के टेम्परेचर पे. ठीक है, ये तो जो भी बना जैसे भी बना कोई बात नहीं. ये हमने थोड़ा सा चिवड़ा बना दिया है. जैसे पकोड़े छोड़ते ना तेल में, लिटरली मैं वैसे ही कर रही हूँ. और थोड़ा स्प्रेड कर दे रही हूँ ताकि जल्दी पक सके. सही में यार पैन तो बहुत ज़रूरी है. ओह लेके आना पड़ेगा मुझे. ओके, अब मैंने इसको थोड़ा स्प्रेड भी कर दिया है. अब ये सही से लगा पड़ा भी है यहाँ पे. अब आई जस्ट कि भाई तो चिपक मत जाना. अगर मैंने 800 पे रखा है ना
चल मैं तेरे को कम पे ही पका लेती हूँ। ओह शिट, मैंने 18 कम बोल के 1800 कर दिया। तो अभी इसको मैं 200 पे सेट करती हूँ। ये तुम तो ढंग से बकना है यार, तुम तो दूसरे वाले हो। पहले वाले में कर देता है इंसान कुछ भी, तुम तो ढंग से बनना अब थोड़ा। तुम पे अब हमारी उम्मीदें है, तुम अब मिडिल चाइल्ड हो। मैंने इसको 200 पे रखा ताकि ये जले ना और आराम से चिल अपना टाइम लेके पके। तब तक के लिए आई विल जस्ट फिगर आउट कि सबकी बैटरी लो हो गई है क्या फ़ोन की, मेरी सब की। बड़े ही दुख के साथ मुझे आपको ये बताना पड़ रहा है कि वी लॉस्ट आर सेकेंड चीला एज वेल। हमें लगा था कि शायद हम इसे बचा पाएंगे, बट इसका सारा दोष मैं अपने पैन को देना चाहूँगी, जो कि नॉन स्टिक नहीं है, जो कि फ्लिप करने पे चीला तोड़ दे रहा है। या फिर आई डोंट नो, इट कुड बी माई दोष एज वेल दैट माई चीला couldn't बी intact वेरी मच, नो। बट सो लेट्स गिव वन मोर ट्राई, एक और, क्योंकि इससे तो अब मेरे को लग रहा है क्या ही पेट भरेगा मेरा। तो एक और बनाते हैं। थोड़ा सा तेल डालेंगे वापस, और ये हमने तेल डाल दिया है, और ये तेल एक जगह में क्यों जमा हो रहा है? तेल गर्म हो गया। See, I feel, you know, this video which I'm making, it could be very boring. मतलब आप शायद नींद लग जाए आपको ये वीडियो देखते देखते, क्योंकि मेरा दिमाग नहीं चल रहा है। मैं बना रही हूँ जो मुझे लग रहा है, जो बोल रही हूँ वो बोलना भी नहीं है मेरे को। हाँ, तो this video could be actually very boring because I am not on my full energy potential and I'm even not talking काफ़ी बढ़िया तरीके से। I'm just being normal, like, you know, how you would be अकेले, on a little low energy, cooking when you don't want to cook. I'm not making to entertain anyone. I am just making this video. Raw as raw it could be. You know, so I'm very hopeful with this last chila. I hope this turns out to be good. Let's see इसको। आप तो यार सबसे यंगेस्ट चाइल्ड बनोगे अब, हैं? आप हो सबसे आखिरी वाले, आपसे तो पता नहीं क्या ही उम्मीद करें हम, बट हो जाओ यार, अब कुछ बन जाओ आप, अच्छा सा कुछ। ओहो, आप तो पहले ही फट गए। अरे यार, फिर फट गए। अरे स्प्रेड कर रहे हो तो फट जा रहा है। अब मैंने थोड़ा टेम्परेचर ज़्यादा रखा है इस बार, कि भाई पहले तुम जल्दी से बन जाओ, फिर मैं कम करूँगी कि फिर तुम धीरे धीरे बनो। तो यार, मैं ये मेरे सामने ऐसे लगेगा भिगोया हुआ, मैं ऐसे ही खा लूँगी। आई थिंक इट्स डन नाउ। मैंने इसको पैक करके रख देना चाहिए। आई मीन इसे मसाले का डब्बा बंद कर देती हूँ। आप मुझे अपने करीब से मत देखिए। आई थिंक 800 पे ये 400 कर देती हूँ। तब तक मैं कुछ सवार लूँ, है सवार लूँ। ये मेरा चल रहा है क्या माइक? हाँ चल रहा है। सवार लूँ, है सवार लूँ। कुकर तो अच्छा ही था यार, कुकर में सिर्फ मैंने पानी भर के रखा था, तो कुकर को तो ऐसे ही धो लेते हैं। ये प्लेट भी तो अच्छी ही थी यार, इसमें मैंने क्या ही किया था, याद नहीं आ रहा था क्या किया था, तो धो ही देते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो पराठा जल रहा होगा चीला मेरा अंदर से। तो मैंने क्या करना चाहिए? क्या मैं 200 पे कर दूँ या थोड़ा और वेट करूँ?
ला 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 ला। हाँ हाँ, आई बैडली नीड अ नॉन स्टिक पैन। कई बार तो मैंने ऑमलेट भी बनाया तो तब भी ऐसा ही हो जाता था कि ऑमलेट बनाती थी मैं और ऑमलेट की भजिया उड़ जाती थी। हाँ, मेरे पास कपड़ा भी तो है हाथ पोंछने के लिए, जो मैंने एग्जैक्टली इंडक्शन के ऊपर रखा है। फक। वो भी एक कपड़ा मेरे को, वो भी एक हुक लगानी पड़ेगी जहाँ मैं कपड़ा अटका सकूँ। ओह माय गॉड, आई हैव टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। अब मैंने 200 पे कर दिया है और ये जो पहले एकदम ताज़ा लग रहा था अब ये सूखा सूखा लग रहा है, तो आई थिंक ये थोड़ा तो पक गया है, बट अब ये निकल नहीं रहा है। निकल जा सिम सिम। ओ या, ओ ये, ओ ये, ओ नो। मतलब ये बढ़िया सा एकदम इसको तुम क्या बोलते हो? मराठी में सराता बोलते हैं। तो सराता सा एकदम मस्त गेला होता आणि मग मधातनच तो क्रॅक झाला रे। ओके, लंबी सांस। कैन आई शो यू गाइस? तो ये थोड़ा सा ब्रेकेबल सा तो है। फ्लिप। ओके ओके, नो वरीज। जीवन में छोटी छोटी चीज़ें ऐसी होती रहती है, कोई बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। तुम लोगों का फिर पार्टीशन हो गया, लेकिन कोई बात नहीं। एक साइड से काफ़ी ठीक लग रहा है मुझे, भाई पक जाना बस तुम, ठीक है। अब हम तुम्हें 800 पे रख देते हैं फिर से, बढ़िया से पक जाओ। हमने पार्टीशन हुए वाले तुम्हारे भाई बहन, उन्हें भी पकने दो, ठीक है। I think enough. I do not have any more patience to make another attempt. तो अभी ये जो इतना बचा हुआ है इसका अटेम्प्ट हम रात को करेंगे, और मैं देखती हूँ अगर रात तक मैं वो लेके आ गई पैन, तो फिर मैं I'll tell you कि क्या मेरी गलती थी या पैन की गलती थी। तो आई थिंक इसमें भी 2-3 तो बन ही जाएंगे। और इसको मैं कैसे ढकूँ अब इसको? अरे यार, एक तो एक चीज़ से दूसरी चीज़ में ट्रांसफ़र क्यों करनी पड़ती है चीज़ें। इसमें नहीं, ये ज़्यादा हो जाएगा, इसमें रख देती हूँ, ये सही है। देखो, खुशी बस इस बात की है मुझे कि कुछ वेस्ट नहीं होगा, जो भी बना है जैसे भी बना है वो सब मेरे पेट में जाएगा, तो बस उसी चीज़ की खुशी है कि कुछ डस्टबिन में नहीं जा रहा है, कुछ फेंकने में नहीं जा रहा है, तो अच्छी बात है। अब हर चीज़ को ढक के रखो। अरे यार, अब तब तक मैं कर्ड निकाल लेती हूँ जब तक ये लोग पकने की क्रिया करते हैं अपनी। ला 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 ला। कर्ड मैं किस में निकालूँ? ओह, आई हैव अ बाउल, दैट्स गुड। आई थॉट मेरे पास अब कुछ नहीं रहा, इसको भी धो ही लेती हूँ। बट इसमें अभी भी सोया चंक का वो लगा हुआ है, बट एक बार इसका क्वालिटी चेक करते हैं, क्या ये पका है या नहीं पका है। हर कॉर्नर में जाके बस गए हैं लोग।
सबको एक एक कॉर्नर में जाके बच जाना है। किसी को पहाड़ों पे, किसी को बीच पे। ओके, आई नीड टू वॉश इट अगेन। ये तो मेरे को समझ नहीं रहा यार, कौन सी वाली अच्छे से वर्क कर रही है। एक मेरे पास ये ग्रीन वाली है, एक मेरे पास ये रेड वाली है। आई थिंक रेड इज़ बेटर फॉर नॉर्मल बर्तन धोना, नॉर्मल बर्तन। ओह उफ। मैं सवार लूं, ना 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 ना। अरे यार, ये जल तो नहीं जाएगा? मैं बर्तन धोने में व्यस्त हो जाऊंगी और वहाँ वो सब निस्त निस्त हो जाएगा, अस्त निस्त। ये कांच की बोतल धोने में भी बड़ा डर लगता है मुझे कि मैं कहीं गिरा के तोड़ ना दूँ। ओहो, आई थिंक मैंने बहुत अच्छे से इसको साफ कर लिया है। ये जो बीच में वायर आ रहा है, ओह, सब चीज़ें सही से सेट करनी पड़ेगी मुझे। मैं कब करूँगी पता नहीं। इसके पहले कि मैं इसमें और सेट करूँ, मुझे पता है मैं घर भाग जाऊँगी, मैं चली जाऊँगी भाई नागपुर। I'll complete my attendance in office and I'll go back home and then I also have to travel. तो इसके बाद में ट्रैवलिंग चले जाएगी रे। हाँ, इससे चूड़ा चूड़ा तो नहीं हुआ है, लेकिन टुकड़ा टुकड़ा बहुत हुए हैं। एंड आई थिंक ठीक है, अब सब कुछ पक ही गया होगा। गरम गरम था, वो उड़ गया मेरे हाथ पे। ऐसे मेरे हाथ पे छींटे पड़ते रहेंगे, दाग धब्बे जलते रहेगा। ठीक है, इसको अभी साइड रखती हूँ। उफ, आई फील टू मच थिंग्स इन फ्रंट ऑफ माई आईज आर देयर एंड नाउ आई एम नॉट एबल टू फोकस। इसको यही रहने देती हूँ। पहले दही निकाल लेती हूँ। अरे मेरे को तो चम्मच चाहिए था ना, नया चम्मच निकाल लेती हूँ फिर से। तुम साफ तो हो ना बबुआ? हाँ, इतने नैपकिन लगे रखे हैं, लेकिन किचन में एक नैपकिन नहीं लाया मैंने। आई अज्यूम कि तुम साफ ही होगे। अब हम खाएंगे ढेर सारा कर्ड, ढेर सारा कर्ड खाएंगे। इट लुक्स लाइक एन आइसक्रीम, वनीला आइसक्रीम। ओके बिडू, सब सेट। तो जैसा भी दिख रहा है अच्छा ही है। तो अब हम चलते हैं, आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगर मेरा मूड बना तो। बट आई लाइक दिस, आई लाइक शूटिंग माई सेल्फ, जस्ट बीइंग मी एंड doing whatever I'm doing and just recording myself. I think I kind of love recording my life, not the whole life but कुछ moments, कुछ adventure, कुछ the daily how life is in Bangalore. साफ सफाई भी करनी है। खाना खाने के पहले मैं सोच रही हूँ कि सब क्लीनिंग करके ही खाने के लिए बैठूँ, तो ताकि मेरे माइंड को अच्छा फील होगा कि भाई ठीक है, सब सुंदर लग रहा है, सब साफ लग रहा है। नहीं तो ये सब मैस ही रहेगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि इतने मैस में मैं खा नहीं पाऊँगी। मेरे बैक ऑफ द माइंड मेरे चलते रहेगा कि किचन बहुत ही ज़्यादा गंदा रखा है मैंने। सो
आई फेल्ट गुड रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, क्योंकि हम जब मैं इंस्टा पे कंटेंट डालती हूँ तो हमेशा मैं ये सोचती हूँ कि भाई वीडियो बहुत अच्छा बनना चाहिए, यू नो इट शुड बी फनी, इट शुडंट बी बोरिंग और एकदम लंबा लेंदी लग रहा है कि इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है लोगों को पूरा एंड तक देखने में। आई हैव टू लुक आफ्टर लॉट ऑफ थिंग्स कि हुक होना चाहिए ताकि लोग देखते रह सके, कुछ होना चाहिए, मतलब यू हैव टू पुट योर लॉट ऑफ ब्रेन इन दैट, बट you know then you just want to be you and you don't want to, you're not doing things to impress anyone and you just want to record because you maybe you like talking, maybe you like recording what you're doing, maybe you just like in front of being in front of camera, so हाँ आई जस्ट वॉन्टेड टू डू दैट। अब इसमें मैंने कभी भी एक मोमेंट में भी ये नहीं सोचा है कि मुझे क्या बोलना है, मैं क्या स्क्रिप्ट होनी चाहिए या और क्या कुछ फ़नी बोलना चाहिए या कुछ हुक होनी चाहिए ताकि लोग जैसे एंड तक देखते रहे। नहीं, जिसे देखना है वो देखेगा, जिसे नहीं देखना है वो नहीं देखेगा, बट मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे अच्छा लगेगा और कुछ महीनों बाद, कुछ सालों बाद जब मैं खुद ये सब देखूँगी तो मुझे अच्छा लगेगा। So I think yeah, it was a good experiment that I did and I am feeling good। अब मुझे ये बर्तन साफ़ करने हैं अभी मैं साफ़ करूँगी, फिर शाम को इसमें बनाऊँगी, फिर ये गंदा होगा, फिर साफ़ करूँगी। हे भगवान, इट्स अ लूप जो चलता ही जाता है। अबे तेरे को अभी मैंने यहाँ डाला था ना, काई को बाहर आ रहा है, तो रहना उधर, तेरे को रहा नहीं जा रहा है क्या? मेरे मुँह पे आना है क्या तुझे? वही रहना, अब बिल्कुल सटकने का नहीं वहाँ से। मम्मी कहती है जब से घर पे ये नल वाला सिस्टम आ गया है तो लोग पानी का वेस्टेज बहुत करते हैं एंड आई फील दैट्स ट्रू। जब ऐसे नल नहीं होते थे ना तो लोग एक बड़े से क्या कहते हैं उसे, बड़ी सा कोई पतीला या जो भी होता है प्लास्टिक का जो भी है, उसमें पानी लेके बैठते थे 2 टब में, हाँ टब, और एक टब में पानी से बर्तन घसते थे, फिर दूसरे पानी से क्लीन वाटर से क्लीन कर लेते थे। बट जब नल चालू रहता है ना, कंटिन्यूसली द वाटर इज़ फ्लोइंग, एवरी बर्तन इज़ टेकिंग अ लॉट ऑफ वाटर, वेयर एज जब हम लोग टब में बर्तन धोते थे तो एक फिक्स क्वांटिटी ऑफ वाटर में ही वो सारे बर्तनों को डाला जाता था घिसने के लिए, फिर अलग से क्लीन वाटर में धोने के लिए, तो सब कम वाटर में ज़्यादा बर्तन हो जाते थे। सेम इज़ विद वॉशिंग मशीन टेक्स अ लॉट ऑफ वाटर टू वॉश देन रिंस, बहुत पानी जाता है इन सब चीज़ों में। जितना टेक्नोलॉजी आता है उतना कुछ ना कुछ तो वेस्ट होता ही है। अब मेरे ये 2 आला सारा ले धो लेती, अरे 2 चम्मच क्या रखूँ मैं? तुम मेरे छीला को बचा तो नहीं पाए, तोड़ दिया तुमने उन्हें। हाँ, अभी इसका निकला स्टिकर, अभी भी थोड़ा एक लेयर और बाकी है। स्टिकर तो नहीं खा रही थी, मेरे तेल में स्टिकर तो नहीं गया होगा। मेरा खाना वेट कर रहा है बाबू, जल्दी घिसो। हाथ पोंछने के लिए कपड़ा चाहिए, 10 बार मेरे हाथ तो यहाँ गीले हो जाते हैं। आई थिंक I am almost done. I am good to go. And अभी मैं इनको बाहर रख के आ जाती हूँ ताकि वो ऐसे गीले गीले ना रहे, स्क्रबर्स थोड़े सूख जाए। And I think I have washed my hands finally and I'm done. I'm done guys. अब मैं खा सकती हूँ और मैं ये दही रख दूँगी फ्रिज में और and then bye.